न्याय दर्शन, न्याय सूत्र ग्रंथ तर्कशास्त्र, लॉजिक और ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित है। भारतीय तर्कशास्त्र इंडियन लॉजिक और ज्ञान मीमांसा इपिस्टेमोलॉजी की जो वैज्ञानिक और तार्किक नींव न्यायसूत्र ग्रंथ ने रखी, वह आज भी प्रासंगिक है। महर्षि गौतम या अक्षपाद गौतम प्राचीन भारत के एक अत्यंत विशिष्ट ऋषि और महान दार्शनिक थे। भारतीय दर्शन परंपरा में उन्हें न्याय दर्शन या न्याय फिलॉसफी के जनक और न्याय सूत्र ग्रंथ के रचयिता के रूप में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। न्याय सूत्रकार महर्षि गौतम न्याय दर्शन के आदि प्रवर्तक है या न्याय सूत्रों के संकलन करता है। यह बात नहीं है कि गौतम के पहले तर्क विद्या अस्तित्व में थी ही नहीं, तर्क का अस्तित्व तो उसी समय से मानना पड़ेगा जब से मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि है। उपनिषदों के समय में भी नाना विषयों को लेकर तर्क वितर्क करने की परिपाटी प्रचलित थी, किंतु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि गौतम के पहले तर्क विद्या सुव्यवस्थित रूप में नहीं थी। कम से कम गौतम के पूर्व का कोई ग्रंथ अब तक ऐसा नहीं मिला है जिसमें तर्क, प्रमाण, वाद संवाद प्रभृति का नियमबद्ध निरूपण हो। महर्षि गौतम ने तर्क विद्या के लिए वही किया है जो पाणिनि ने व्याकरण के लिए किया है। इन शास्त्रों का कोई व्यक्ति विशेष जन्मदाता नहीं हो सकता, केवल उन्नायक हो सकता है। जिस तरह पाणिनि ने व्याकरण के नियमों को श्रृंखलाबद्ध किया, उसी प्रकार महर्षि गौतम ने प्रमाण शास्त्र के तत्वों का विश्लेषण कर उस तर्क विद्या को नियंत्रित रूप दिया था। ये महर्षि गौतम कौन थे? इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देना कठिन है। कई बार पौराणिक कथाओं में न्याय दर्शन के रचयिता अक्षपाद गौतम और रामायण काल के ऋषि गौतम माता अहल्या के पति को एक ही मान लिया जाता है, जबकि कई विद्वान दार्शनिक अक्षपाद गौतम को वैदिक ऋषि गौतम से एक अलग ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानते हैं। इस बारे में गौतम और अहल्या की पौराणिक कथा तो प्रसिद्ध है ही। मिथिला का प्रमुख हिस्सा भारत के बिहार राज्य के उत्तरी भाग और नेपाल के तराई क्षेत्रों में स्थित गंडक और महानंदा नदी के बीच बसे मिथिला प्रांत में कमतौल स्टेशन के निकट अहल्या स्थान है। वहां आज भी लोग गौतम कुंड और अहल्या कुंड में स्नान कर अपने को पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि रामचंद्र जी इसी रास्ते जनकपुर गए थे। अहल्योद्धार की कथा तो रामायण प्रेमियों को विदित ही है। अब प्रश्न यह है कि यह पौराणिक महर्षि गौतम और दार्शनिक गौतम दोनों एक हैं या दो अलग अलग व्यक्ति हैं। पुराणादि में विश्वास रखने वालों का मत है कि अहल्या के स्वामी गौतम मुनि ही न्याय सूत्र के रचयिता गौतम है। प्रायः किसी रामायण में इसका एक प्रमाण भी मिलता है। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए प्रस्थान करने लगे, तब वशिष्ठ आदि मुनियों ने बहुत तरह से उन्हें समझाया, किंतु उन्होंने एक न सुनी। तब तर्कशास्त्र विशारद गौतम बुला भेजे गए। उन्होंने आते ही रामचंद्र से प्रश्न किया, आपने जो वनवास का संकल्प कर रखा है, सो किस अर्थ में यह संकल्प कर रखा है? यदि सभी वनों में वास यह अर्थ हो, तब तो 14 वर्ष में भी वह संकल्प पूरा नहीं हो सकता, और यदि किसी एक वन में वास ऐसा अभिप्रेत हो, तब फिर अयोध्या के निकट ही किसी वन में क्यों नहीं रह जाते? इस पर रामचंद्र निरुत्तर हो गए और उन्होंने हंसी में कहा, यह पठेत गौतमी विद्या नहीं शांतिमवाप्नुयात्, अर्थात जो गौतम विद्या का पाठ करता है उसे शांति प्राप्त नहीं होगी। इस उपाख्यान के विषय में लोग जो कहें, किंतु इतना तो अवश्य है कि रामायण युग से ही नैयायिक गौतम का नाम प्रसिद्ध है, जबकि कई विद्वान दार्शनिक अक्षपाद गौतम को वैदिक ऋषि गौतम से एक अलग ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानते हैं। महाभारत के शांति पर्व में एक जगह गौतम का मेधातिथि नाम से उल्लेख पाया जाता है। भास के प्रतिमा नाटक में भी न्यायकर्ता मेधातिथि का जिक्र मिलता है। गौतम मुनि एक अन्य नाम अक्षपाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। मानवीयम धर्मशास्त्रम, माहेश्वरम योगशास्त्रम, वार्हस्पत्यम अर्थशास्त्रम,
मेधातिथे न्यायशास्त्रम। महर्षि गौतम को अक्सर अक्षपाद गौतम या मेधातिथि गौतम के नाम से जाना जाता है। यहाँ अक्षपाद नाम के संबंध में एक मनोरंजक किंवदंती है। कहा जाता है कि महर्षि गौतम प्रतिदिन निस्तब्ध रात्रि में एकांत भ्रमण करते रहते थे और शास्त्र चिंतन में तल्लीन होकर न्याय सूत्र की रचना करते चलते थे। वे अपनी विचारधारा में इतने मग्न हो जाते थे कि आगे क्या है इसकी उन्हें कुछ भी सुध नहीं रहती थी। महर्षि गौतम अपने दार्शनिक चिंतन और विचारों में इतने मग्न हो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का भान ही नहीं रहता था। एक बार वे किसी पदार्थ का विश्लेषण करते करते अपने गहन चिंतन के दौरान एक कुएं में जा गिरे। इस प्रकार उनके तत्व चिंतन में बाधा पड़ते देख विधाता ईश्वर की कृपा ने या उनके तपोबल के प्रभाव से उनके पांवों में भी दृष्टि शक्ति प्रदान कर दी। उनके पैरों में आंखें प्रकट हुईं ताकि वे अपनी विचार मग्नता के दौरान भी सुरक्षित चल सके। तब से वे अक्षपाद कहलाने लगे, अर्थात जिसके पैरों में भी आंख हो। महर्षि गौतम के सटीक कालखंड को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार न्याय सूत्र की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के मध्य किसी समय हुई होगी। महर्षि गौतम के समय को लेकर आधुनिक विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। बहुत से पाश्चात्य और एतद्देशीय विद्वान न्याय सूत्र में बौद्धानुमोदित शून्यवाद और विज्ञानवाद का खंडन देखकर उसका रचनाकाल बौद्ध युग में ठहराते हैं। इस हिसाब से महर्षि गौतम का समय महात्मा बुद्ध के अनंतर और नागार्जुन, वसुबंधु जैसे बौद्ध दार्शनिकों के आसपास आ जाता है, किंतु यह तर्क उतना प्रबल नहीं जंचता। न्याय सूत्र में केवल मतांतर का निरास या अन्य दूसरे मतों का खंडन पाया जाता है। यह किसी बौद्ध आचार्य का नाम नहीं हो सकता है। न्याय सूत्र में जिन सिद्धांतों का खंडन पाया जाता है वे बौद्ध युग से पहले भी इस देश में प्रचलित रहे हो। बृहस्पति आदि के लोकायतिक मत तो बहुत ही प्राचीन काल से रहे हैं। इसलिए किसी नास्तिक मत विशेष का खंडन करना ही अर्वाचीनता का या नवीनता का द्योतक नहीं कहा जा सकता। महर्षि गौतम द्वारा रचित न्याय सूत्र भारतीय षड्दर्शनों 6 आस्तिक दर्शनों में से एक प्रमुख स्तंभ है। यह ग्रंथ सत्य की खोज के लिए तर्कों और प्रमाणों के उपयोग की एक व्यवस्थित पद्धति प्रस्तुत करता है। न्याय सूत्र ग्रंथ की प्रमुख बातें इस प्रकार है। प्रमाण सोर्सेस ऑफ नॉलेज। महर्षि गौतम ने ज्ञान प्राप्ति के 4 प्रामाणिक साधन प्रमाण बताए हैं। एक प्रत्यक्ष या परसेप्शन प्रमाण जो इंद्रियों द्वारा सीधे अनुभव किया जाए। 2 अनुमान या इन्फेरेंस प्रमाण, प्रत्यक्ष के आधार पर अज्ञात का तर्कपूर्ण अनुमान लगाना, जैसे धुआं देखकर आग का अनुमान। 3 उपमान या कंपैरिजन प्रमाण, समानता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। 4 शब्द या टेस्टिमोनी प्रमाण, किसी विश्वसनीय व्यक्ति या आप्त पुरुष जैसे वेद या संत के वचनों से प्राप्त ज्ञान। षोडश पदार्थ या 16 कैटेगरीज, न्याय दर्शन में सत्य की खोज और मोक्ष अपवर्ग प्राप्ति के लिए 16 तत्वों या 16 पदार्थों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जिनमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान है। इनका सही ज्ञान मिथ्या ज्ञान को दूर कर दुखों से मुक्ति अपवर्ग दिलाता है। मोक्ष का मार्ग। महर्षि गौतम का मानना था कि हमारे दुखों का मूल कारण अज्ञान या मिथ्या ज्ञान है। सही तार्किक ज्ञान से ही अज्ञान मिटता है, जिससे दुखों का नाश संभव हो पाता है और अंततः अपवर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय दर्शन पर महर्षि गौतम का प्रभाव। महर्षि गौतम ने वाद विवाद या डिबेट के नियम तय किए। उन्होंने यह सिखाया कि किसी भी बात को अंधविश्वास के रूप में नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तर्क,
प्रमाण और विश्लेषण की कसौटी पर परखना चाहिए। बाद के कई दार्शनिकों जैसे वात्स्यायन, उदयनाचार्य, जयंत भट्ट ने न्यायसूत्र पर भाष्य टीकाएं लिखे, जिससे नव्य न्याय नामक एक और भी अधिक उन्नत तर्कशास्त्र की शाखा का विकास हुआ। संक्षेप में, महर्षि गौतम भारत के पहले व्यवस्थित तर्कशास्त्री थे, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि सत्य तक पहुंचने के लिए केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच और तार्किक विश्लेषण की भी आवश्यकता होती है।